अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सॉल्व प्रॉब्लम्स जो हैं उनको एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले अगर जो टॉपिक है वो है ग्रेडियंट। चैप्टर का नेम अगर आप देखें तो चैप्टर के नेम में ही पता चल रहा है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो सॉल्व प्रॉब्लम्स की भी कैटेगरीज बना दी हुई है। फर्स्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो लिखा हुआ है ग्रेडियंट। क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग देखें क्या लिखा हुआ है। इफ फाई एक्स वाई जी, कह रहे हैं मेरे पास कोई सी वैल्यू है फाई कह लें स्केलर फंक्शन है, ठीक है, और उसकी वैल्यू उन्होंने दे दी है 3x² माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। फाइंड डेल फाई और ग्रेडियंट ऑफ फाई एट अ पॉइंट 1 -2 और 1 -1, ठीक है। अब क्वेश्चन में स्केलर फंक्शन भी गिवन है, ठीक है, उसके अलावा जो ग्रेडियंट है मतलब क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है वो भी हमें पता है, ठीक है। और उसके अलावा फर्दर जो लास्ट स्टेप है उसमें बता दिया है कि पहले तो ग्रेडियंट ऑफ फाई को फाइंड आउट करें और उसके बाद आपने इस ग्रेडियंट ऑफ फाई की जो वैल्यू आएगी, जो आंसर आएगा, उसमें एक पॉइंट पुट करना है और उस पॉइंट की वैल्यू उन्होंने दे दी है 1 -2 और -1, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले डेल फाई लिखेंगे। अब हमें इतना पता है कि डेल फाइव अप्लाई कह लें मतलब अगर हम लोगों ने किसी स्केलर का साथ और ऑपरेशन जो डेल ऑपरेटर है इस को अप्लाई करना है तो डेल की वैल्यू क्या होती है अगर आप देखें जनरल जो है हमारे पास वो है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप। और इसके अलावा जो स्केलर फंक्शन है 3x² वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर, ये हम लोगों ने अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, पहले इस पार्शियल और पार्शियल एक्स को इसके साथ सेपरेटली लिख दिया जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होगी। फिर नेक्स्ट की इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करके लिख देना है और फिर इसको लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना है, ठीक है। जब मैं इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लूँगी तो इसके बाद देखें किस तरह से मेरे पास वैल्यूज़ आएंगी। अगर आप देखें तो नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो मेरे पास क्या है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स का मीनिंग ये है कि अब मैंने इस वैल्यू को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट से। पहले तो देखना है इन दोनों टर्म्स में एक्स किस में आ रहा है, इसमें एक्स नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसका तो डेरिवेटिव ही नहीं लिया जाएगा, ठीक है। जब इधर नहीं आ रहा है इसका मतलब इसका डेरिवेटिव 0 है, जब एक्स ही नहीं आ रहा ये ख़त्म है। इधर देखें एक्स आ रहा है, इसका मतलब ये एक्स के रिस्पेक्ट से, बाकी 3 भी एज इट इज़ रहेगा, वाई भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। लेकिन एक्स स्क्वायर पे पार्शियली का मीनिंग होता है कि मैं इसको सेपरेटली सिर्फ एक्स के साथ डिफरेंशिएट, डी बाई डी एक्स का मीनिंग है हमने पूरे पे अप्लाई कर देना है, लेकिन पार्शियल का मीनिंग ये है कि इस खाली एक्स वाली प्रॉपर्टी पे अप्लाई होगा। तो अगर देखें तो डिफ्रेंसिएशन करें अगर आप इसकी तो पावर जो है वो पहले लिख दी जाएगी और पावर में से 1 माइनस कर देना है और फिर पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक है। तो पावर पहले आ गई, इसका मतलब 2 पहले आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा 6 और पावर में से 1 माइनस कर दें, 2 - 1 1 रह गया, खाली एक्स आ गया। और फिर पावर के अंदर वाली चीज़ का डिफरेंशिएशन लेना हो तो पार्शियल एक्स और पार्शियल एक्स 1 होगा तो वो लिखा नहीं जाता और साथ वाई आ गया, ठीक है। सिमिलरली इसकी वाई के रिस्पेक्ट से करेंगे, यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट से अगर आप देखें तो मेरे पास 1 आ जाएगा और 1 लिखा नहीं जाता, 3x² माइनस यहाँ पे देखें पावर पहले पावर में से एक माइनस और पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव तो क्या आ जाएगा 3y² और वाई वाला तो 1 आ जाएगा और साथ जेड स्क्वायर आ जाएगा, यह साथ इसके जे कैप आ गया है। और इसके बाद देखिए जो लास्ट टर्म आएगी उसमें क्या करना है कि पार्शियल इसको जेड के रिस्पेक्ट से, यहाँ पे जेड नहीं है इसको नहीं लिखना, माइनस जेड स्क्वायर का मीनिंग क्या है कि पावर पहले तो -2y³ जेड लिख दिया जाएगा और 2 में से 1 माइनस करें तो 1 जेड आ जाएगा और साथ अगर आप देखें तो पार्शियल जेड और पार्शियल जेड 1 होगा, वो लिखा नहीं जाता और के कैप आ जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने इसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है और डिफ्रेंसिएशन करने के बाद अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। तो मेरे पास जो पॉइंट गिवन है अगर आप क्वेश्चन में देखें ये मेरे पास पॉइंट है 1 -2 -1, इसको हम लोगों ने अप्लाई कर देना है यहाँ पे। एक्स की जगह अगर आप देखें तो 1 पुट कर दिया जाएगा और वाई की जगह -2। सिमिलरली एक्स की जगह 1 का स्क्वायर -3 वाई का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और जेड स्क्वायर -1 का स्क्वायर आ जाएगा, -2 इंटू वाई का क्यूब का मतलब है -2 का क्यूब और जेड -1 आ जाएगा और साथ के कैप आ जाएगा। फिर इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन करनी है, 2 को 1 मल्टीप्लाई बाय -2 हो जाएगा, यहाँ से इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 1 टाइम 3 आ जाएगा, -2 का क्यूब लें तो -8 और -1 एज इट इज़ आ जाएगा। इसकी फर्दर मल्टीप्लिकेशन और सिंप्लीफिकेशन कर
करें तो इसके बाद मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट्स आएंगे वो कुछ इस तरह से आएंगे। 12 आई कैप -9 जे कैप और फिर क्या आएगा -16 के कैप, और ये आपका फाइनल आंसर है। ये थे जी आज के मेरे वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सॉल्व प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।